फिर सदा कमल आसन पर विराजमान रहो। कमल तो जो कमल का आसन होता है वो विराजमान होने वाले से पहले होता है। एक तो कमल है, आसन है, खुद आसन बन गया तुमको बैठाने के लिए, तो जो बैठने वाला है उससे पहले आसन है, बड़ा है वो जो सबको आसन देता है। कमल आसनी बोला है ना, कमल आसनी, कमल पुष्प। तो उदाहरण दिया कीचड़। तो विकलांग पार्टी के बाबा जब शुरू में उनके द्वारा जब सेवाएं हुई तो क्या बोलते थे कि घर गृहस्थ के कीचड़ में रहने वालों के लिए बोला गया था। जो गृहस्थ से अलग होकर जो आश्रम बनाया है लोगों ने, तो वहाँ तो पवित्र जीवन जीते हैं, उन लोगों के लिए ये बात नहीं है। ये बात विकलांग पार्टी के बाबा के द्वारा आ गया था कि गृहस्थी में जो कीचड़ में रहने वाले हैं उनके लिए ये बात है, न कि घर गृहस्थ को छोड़ के जो पवित्र वातावरण बना करके आश्रमों में पल रहे हैं उनके लिए ये बात नहीं है। ठीक, अच्छा। कभी भी पानी व कीचड़ की बूंद स्पर्श न करे। कितनी भी आत्माओं की, देखिए पानी, कीचड़, बूंद, तो ड्रामा प्लान अनुसार जो संगठन में जो कीचड़ में जाना हुआ हम लोगों को, संगठन जो आत्माएं हम लोगों के नज़दीक हैं उनको पता है, जहाँ 5 मूर्ति को लेकर के प्रत्यक्ष हो रहे हैं लक्ष्मी नारायण बन के, वहाँ कितना कीचड़ है, उनके सब चीज़ में कीचड़ है। तो क्या हम लोगों के बुद्धि में स्पर्श किया? तो कितनी भी आत्माओं के संपर्क में आते सदा न्यारे और प्यारे रहो। सेवा के अर्थ संपर्क है, देह का संबंध नहीं है, सेवा का संबंध है। ठीक, अच्छा। फिर प्रवृत्ति में भी कोई अगर रह रहा है तो प्रवृत्ति में संबंध के कारण नहीं रह रहे हो, सेवा के कारण रह रहे हो। ठीक है, अच्छा। फलक से कहते हो ना कि आग कपूर से इकट्ठा रहते भी आग नहीं लग सकती। चैलेंज है ना, तो आप सभी युगलों की ये चैलेंज है, या थोड़ी थोड़ी आग लगेगी फिर बुझा देंगे? किससे पूछ रही है शक्ति? पहली प्रवृत्ति देह के हर कर्मेंद्रियों को पवित्र बनाना है। अब सभी लोग अपने देह के कर्मेंद्रियों को पवित्र बना रहे हैं, अभी पवित्र बनाने में लगे हुए हैं। अब पवित्र कैसे बनेगी? देह की जो प्रवृत्ति है, 1-2 में जो वृत्ति जाती है, पहले 1-2 की प्रवृत्ति होती है। एक से कितना भी आप करते चलो, आंख बंद बंद करके बिंदी का अभ्यास करते रहो, लेकिन फुल फोर्स जो पानी निकालते हो पवित्र बनने का, ज्ञान जल कहिए, पवित्र जल कुछ भी कहिए, तो बिना 2 के नहीं होता है। मिट्टी खुदाई हो रही है कि नहीं? अकेले बैठे बैठे हो जाता है? नहीं ना। तो 1-2 से शुरुआत होती है पवित्रता। पवित्रता अर्थात सत्यता, स्वच्छता आती जाती है। 1-2 पर जब हम प्रयोग करते हैं तो वो शक्ति खुद कार्य करती है। इस सृष्टि की पूरी कायनात सहयोग करने में लग जाती है उन 2 आत्माओं के। कहीं भी आप सभी पिक्चर देखिए, पिक्चर जो होता है ना, और हीरो हीरोइन 2 ही पर होता है, और जो विलेन होता है वो 2 आत्माओं को दूर करने का झगड़ा लड़ाई करवाता है। केवल वही करेगा विलन, 2 आत्माओं को नहीं मिलने देना, और उसी से पिक्चर बढ़ा दी जाती है। बढ़ता ही इसीलिए है, विरोधी जब आता है और 2 आत्माओं को मिलने नहीं देता है, और 2 पवित्र आत्माएं होती हैं, उस मिलन का खुद ही देखिए, उस शक्तियाँ उनका सहयोग करती हैं, मिलाती हैं, सहयोग करती हैं। ये सब विलन यही क्योंकि जानता है कि अगर ये दोनों मिल गए, ऐसी ताकत होती हैं 1-2 वो आत्माएं
जो पूरा उनका जो पिक्चर होता है ना, उसी के जीवन के आधार पर ही बनता है, कुछ बचता ही नहीं है। अगर वो मिल गई तो पूरा सिस्टम ही ठीक कर देंगे। इसीलिए पूरे सिस्टम को खराब करने के लिए दो आत्माओं को मिलने मत दो, ताकि उनकी लंबे समय तक राजाई बनी रहे। इसको सभी लोग दो आत्माओं का जो पवित्र सत्य, आप बताइए कोई भी आत्मा हो, आप सच्चे हैं, सत्य सबको प्रिय है, पसंद है, तो सत्य शब्द जो है वो किसी शरीर रूपी रथ के ही द्वारा पता चलेगा ना, किसके लिए कौन सच्चा है कौन झूठा है। क्या बोले थे वाणी में, क्या आया था, जो सर्वस्व त्यागी होंगे वो दूसरे को आकर्षित जरूर करेंगे, एक दो को, वो छुपे नहीं रहते हैं। आज सबको कैसे करेंगे, पहले दो इकाई से शुरू होती है ना, इकाई फिर दो से शुरू होता है, और तीसरा जब तक आता नहीं है, फैसला तीसरा ही तो करता है, दो से फैसला नहीं हो सकता है। और तीन इतना सीक्रेट है, इसका बहुत, इस सृष्टि का पूरा खेल ही तीन पर है, त्रिमूर्ति पे, तीन आत्माओं पर है। और डायरेक्ट रचना, तीनों एक, और यहाँ पर सभी लोगों ने तीन की बात कर करके 3000 बना दिया, 3000 जगह हो गए, सभी बात कर करके तीन का ऐसा सीढ़ी पकड़ा दिए, सीढ़ी का कोर्स कड़ा कड़ा करके, जो कईयों पीढ़ी उनकी चली गई अंदर सरातल में, एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाए, क्योंकि दया ही नहीं है, दरिंदगी आ गई सबके अंदर। पहला उम्र की पूरा नहीं हुआ माता को आगे करने का, माता को गुरु बनाने का। दया भाव कहाँ है, उससे अच्छा दया भाव हमने जो सर्वे हुआ अपने संगठन के द्वारा गृहस्थियों में है। लौकिक प्रवृत्ति में जो हमारे हम सभी के संबंधी हैं, आज भी इंतजार करते हैं, आप पहुँचिए तो दौड़े दौड़े आएंगे मिलने के लिए। लेकिन इन दरिंदों के ठिकानों पे जाइए, जो आपके द्वारा ठिकाना बना हुआ है, गेट नहीं खुलता है। नाम किसका है, बाबा का घर है। विश्व कल्याण के लिए हम वसुधैव कुटुंब है, ये हमारे बाबा का घर है, शिव बाबा का घर है, बाबा के लिए सब बाबा का है। कैसे बोलते हैं सब, पता है, मैं तो निमित्त हूँ, सब उसी वही है, सब कुछ वही है। अरे जब प्रैक्टिकल हो तो पता चले ना, प्रैक्टिकल हो तब तो पता चले। इसीलिए बाबा कहते हैं, कौन सा सेंटर है जो निर्विघ्न है, कोई ऐसा सेंटर है जो निर्विघ्न हो, सब में विघ्न है। जो सेंटर बना बना के बैठे हैं, सब में विघ्न है, सब समस्या बन गए एक दूसरे के, और सभी संगठन भी ऐसे ही हो गया। खैर, तो इससे अच्छा बाहरी दुनिया के लोग कम से कम मेहनत करता है तो अपने तनख्वाह के बारे में सोचता है, अपने मेहनत की कमाई के बारे में। ये तो कर्म से दूर होकर के दूसरे की कमाई पर सोच रहे हैं लोग, कहाँ से क्या आएगा, कितना आएगा, कैसे, उस पर राज करने लगे लोग। तो भयभीत हुए कि नहीं हुए। इस तरह की राजाई करने के लिए बाबा ने मना किया है कि अगर यहाँ पर राजाई कर लिया तो वहाँ दास दासी का पार्ट बजाना है। इतना जितना भी पढ़ लिए, पढ़ाई लिखाई कर लिए, तो अनपढ़ के आगे क्या ढोना पड़ेगा। उठाओ बोझाओ, लोड लो, सेवा को बढ़ाओ। अब आगे पढ़ाई लिखाई किए हैं तो पता कब चले, नौकरी मिलना चाहिए ना, नौकरी देना चाहिए ना। इतना बड़ा ईश्वरी गवर्नमेंट के नाम से, ईश्वर के नाम से जो BKPBK का संगठन है, तो गरीब आत्माओं की नौकरी दो, तो वो लोग क्या करेंगे, बाहरी दुनिया को रख लेंगे, ताकि उसको तो पता नहीं चलेगा। या तो अपने जो बंधक बने हुए हैं मिलजुल करके वो लोगों के द्वारा हो जाएगा, लेकिन बाहरी किसी जो उनके आत्माओं का जो उनसे मिल के नहीं रहेंगे, मजबूरी है थोड़ा बहुत मिल के रहना, उनके द्वारा कोई स्टूडेंट नहीं वहाँ सेवा मिल ही नहीं सकता है जॉब, क्योंकि वो भी सच्चे नहीं, वो भी बच्चोर चोर मौसेरे भाई, न वो भेजेंगे न वो आने देंगे।
क्योंकि तय है सबका, कहाँ से कितना आना है, कितना देना है, तो ले जाओ नकली स्वर्ग का दर्शन करा दो, घूम फिर के चले आओ। ऐसे ये भी अपना निकलते निकलते भाग गया। यूपी का व्यक्त वाणी का जितना भी पॉइंट्स था, विकलांग पार्टी के बाबा और उनके फॉलोअर अच्छी तरह से सुन लें, जितना यूपी का पॉइंट निकाले थे। तो जब फेल हुआ तो यूपी में ज़रूर तुम्हारी माँ जो तुमको जन्म दी, दामाद बन के बैठे थे ना, कि माताएं सबसे पहले बाबा को अपना क्या बनाए, बच्चा बनाए। तो जितने को बैठाए हो, दामाद तुम पुत्र हो ना, बहुएं बैठी हैं ना सारी, तो ये कौन सा शूटिंग करवा रहे हो हैं कुपुत्र? तो कैसा जन्म दे दिया, माताओं को छीन लिया ना। ये रावण है जो विदेशी ज्ञान लेकर के विदेश से आया है। देखिए कितना ज्ञान है, बाप रे बाप, सुनाते सुनाते सबको आँख मुँह सब विकलांग कर दिया। हम तो सोचे सिर्फ लंगड़े हैं, लेकिन चेक किया गया तो पूरा डेड बॉडी। अब कुछ आत्माएं कहेंगी यहाँ तो बस बुराई है, नहीं सच्चाई है। हमारा अनुभव है इन संगठनों से, हमारे परिवार के हैं, ये सभी याद आते हैं। जब तक न्याय नहीं होगा याद आते रहेंगे। ये पाप नहीं, यही पुण्य है, महापुण्य है ये तुम सभी के लिए, कमज़ोर आत्माओं के लिए। ये निगेटिव है नहीं, ये पॉजिटिव है। सभी यथार्थ का बोध करें। कहाँ तक तुम सच्चे हो, तुम्हारे फॉलोअर सच्चे हैं, तुम्हारे संगठन सच्चे हैं, और मजबूत बन जाओ। ये उन आँखों की रोशनी है जो अंधे बन गए हैं, ये उनके लिए आवाज़ है जो गूंगे बन गए हैं। कौन सा गीत गाते हैं, माता से क्या कहते हैं, माता से क्या मांगते हैं? अंधे को क्या देती है वो? आँख देती है। अंधे को आँख देती पूरी हुई कामना। अंधे को आँख देगी, फिर गूंगे को बोलना सिखाती है, लंगड़े को चलना सिखाती है। बोला है कि नहीं बोला है? देती है ना। तो यही है दिव्य दृष्टि, यही है पाँव देती है, चलना सीख जाओ। यही है वरदान। कब साबित होगा? जब सच्चे ईमानदार होगे उस सत्यता के प्रति, उस माँ के प्रति, तो तुम्हारी सारी इंद्रियां काम करने लगेंगी, पवित्र बनती जाएंगी। इस ज्ञान जल से जो गीता का ज्ञानामृत पी लो तो अमर बन जाओगे। तुम सभी कौन? एक समय था जब हम सभी इस परिवार के थे और इसको भगवान मान करके सनातन धर्म के मर्यादा के खिलाफ गए, तो ये लूट लिया हम लोगों को, कमज़ोर बना दिया। बनाया कि नहीं बनाया? सीता ने छल नहीं किया। देखो एक कैसे किस्से कहानी सनातन धर्म में दिखाते हैं। सभी माताओं को इस पर ध्यान देना है। घर गृहस्थ में वर्तमान समय जो सीन है, सीता के लिए श्रीमत क्या थी? रेखा से बाहर नहीं जाना। तो साधु ने भय पैदा किया कि कोई साधु अगर भूखा चला जाए तो श्राप जैसे बोलने लगा ना, मैं ये कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, बोलने लगा ना, तो डर गई सीता। क्या हो गई? डर गई। तो वैसे ही हम आत्माएं, माताएं या कन्याएं या भाई लोग जो सीधे साधे हैं, ये दलालों का पॉइंट, ये रावण का वो ज्ञान था। रावण बहुत ज्ञानी था, सब जानता था। वो जानता था हम झूठे हैं और यही रिजल्ट निकलने वाला। तभी तो इस टाइम पेपर पर लिखवा करके अपने को बचने के लिए अपना वो कर दिया था कि इन्होंने लिखा था। तो श्रीमत से बाहर करके हम लोगों को अच्छे से लूटा कि नहीं लूटा? तो छल उसने किया ना, भय पैदा किया ना। ऐसे ही ये लोग शास्त्र का उदाहरण दे दे करके शासन करते हैं, शस्त्र नहीं उठाते। ये सब डरपोक हैं। सारा सेवा जो ये सब खेल बिगाड़ दिए हैं संपन्न हम माताओं के द्वारा। और गृहस्थी में जो पवित्र आत्माएं हैं, अर्थात सच्ची हैं, पवित्रता की जब भी बात आती है तो सत्यता से आती है, सच से आती है। तो तुम्हारी इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, जब सच ज्ञान मिलेगा आपको तो आपकी कर्म इंद्रियां पवित्र हो जाएंगी। ज्ञान इंद्रियों से जो आपका आँख मिला हुआ है, कान है, तो एक से सुनो, एक का सुनो, एक के बन के रहो, एक संगठन के। बस
परखने की शक्ति को धारण कर स्वयं के प्रति और औरों के प्रति, या अर्थात अपने फॉलोअर के प्रति भी किनारा कर लो। मना सनातन के धर्म की अगर हो तो सनातन धर्म में एंट्री कर लो, नहीं तो आगे चल कर के बाप दादा वार्निंग दे रहे हैं बार बार, नहीं तो आगे चल कर के कितना भी एप्लीकेशन डालोगे मंजूर नहीं होगा, मजबूर हो जाएंगे। बोला है कि नहीं बोला है? फिर किनारे क्यों नहीं हो जा रहे हो सभी? मरने से डर लग रहा है ना, पवित्रता नहीं है ना, फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि अरे ये आदि अनादि है, कल्प कल्पी हमेशा सदा रहता है, सनातन धर्म जीवित रहता है, इसको कोई मार नहीं सकता। प्राय लोभ करते हैं सभी लोग, छुपाना चाहते हैं, लेकिन सबके सिर पर चढ़ करके जब बोलता है तब खुद ही देख लीजिए, आप सभी के सामने है। तो हमारा परिवार है, दैवी परिवार है, जिसमें हम संबंध बना करके सब कुछ दे डाले कि यहाँ पर हमारी सुरक्षा होगी। ये हमारे बाबा का घर है, ये सभी देवियां हैं। तो तुम भ्रम में रखे ना, जब थे नहीं, किसी अव्यक्त वाणी में तो ऐसा नहीं है। ऐसे ही ना जाने कितनी की नो एंट्री किया, मार डाला इन सभी ने। और आज भगवान के घर का चैलेंज दे रहे हो, भगवान के परिवार का चैलेंज। कैसे डराते हैं पता सब? दिया हुआ धन लेगे ना तो चंडाल बन जाओगे। देखो ले करके बैठा है। जब नो एंट्री किया, सभी लोगों ने, जनरल क्लास चल रहा है, जब नो एंट्री किया तो एग्रीमेंट तुम्हारा हमारा कैंसिल, जो एग्रीमेंट करवाए थे कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? बाहरी दुनिया में भी जो LIC होती है, जीवन का बीमा करते हैं लोग, तो अगर बीच में मर जाते हैं तो उनका सारा जो पॉलिसी होती है, जो समझाए हुए होते हैं, फिर उनका पैसा रिटर्न किया जाता है। और पूरा 20 साल का है, 5 साल में मर गए तो पूरा 20 साल का जोड़ के उनको देना है। होता है कि नहीं होता है? सब पूरा उनके जीवन का बीमा। तो यहाँ पर जो मुरली अव्यक्त वाणी को लेकर के जितने दुकान खुले हैं, सभी लोगों ने आधार ले लेकर के अपने अपने अनुसार पॉलिसी सभी लोगों ने समझाया है, एग्रीमेंट कराया है। नहीं तो बाबा को ये बोलने की क्या ज़रूरत थी? मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला। क्यों बोला ये बात? इसीलिए बोला कि पॉलिसी समझा समझा करके आप सभी ने जो किया है तो हैंड ओवर करना पड़ेगा। जिसके नाम से लिए बांटना पड़ेगा, धर्म के लिए इकट्ठा किए हो तो बांटो ना। आज इस समय वर्तमान समय लॉकडाउन में कितनी व्यवस्था देख लीजिए, नाम कमाने के लिए सभी लोग दे रहे हैं, ले रहे हैं। किस किस तरह से यह काम कर रहे हैं? यथाशक्ति जो भी इस तरह के धन कमाए हुए हैं तो डर से दान कर रहे हैं, सभी में बांट रहे हैं, लंगर लगा लगा करके बांट रहे हैं कि नहीं? लेकिन यहाँ पर अपने परिवार के लिए जो लंगड़े बना दिए, विकलांग बना दिए, विधवा बना दिए, वृद्धा बना दिए, उनको क्यों नहीं वितरित कर रहे हो? लंगर लगा करके दे रहे हो? सभी सेवा के लिए क्यों नहीं निकल रहे हो? क्यों नहीं भेज रहे हो? तो आज भी इन सबों को इतनी लालच है, इतना ही टारगेट बना लिए हैं सब अपना, कि इतना इतना इस कार्य कर्म करना, ऐसे ऐसे इतना इतना वसूल लेना। क्या पता नहीं है? अरे बाहरी दुनिया की गवर्नमेंट नहीं जान रही है, लेकिन शक्तियों को तुम लोगों ने क्या समझ रखा था? मर गई, भाग गई, तुम लोग बस जिंदा हो। तुमको जिंदा करके तुमको अमर बना के चली गई शक्ति, क्या चली गई? अरे वाणी में तो आया था, एक बार जब बाप आ जाते हैं तो बच्चों के साथ जाते हैं, ले करके जाते हैं। तुम बच्चों को दिखाने के लिए 2 से 3 जन्म होता है, ज़्यादा से जन्म नहीं होता उन बच्चों का। बाप के साथ आते हैं, बाप के साथ चले जाते हैं। चक्कर से कौन निकालेगा? जो चक्कर से बाहर रहेगा, ये याद रहे। माला बनाने वाला कभी माला में नहीं आता। माला माने माँ लेके आती है, और ऐसा संगठन नहीं बनता है जो आप सभी ने लॉलीपॉप दिया है। क्योंकि अपने परिवार में अभी कल परसों के जो क्लास हुआ उसमें बोला गया है कि इस तरह से जो माला जो दिखाया गया, ये टोंट मारी है शक्तियाँ। क्योंकि अपने परिवार में जो बच्चे होते हैं, इस तरह का नंबर नहीं लगाया जाता है जो ये फीलिंग हो कि ये अष्टदेव में है, इष्ट देव में है, फलाने में है, उसमें है। उसमें सब का एक समान जैसे होता है, ठीक है ना? तो हमारे परिवार के हैं, हम सभी को
जो भी पॉलिसी सभी लोगों ने समझाया तो उस अनुसार करना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम आप लोगों ने बताया, तो जब नो एंट्री हो गई तो आपको वापस तो करना पड़े ना। एक कायदा है। कहने का मतलब ये कि अगर तुम बेईमानी भी किए तो बेईमानी में भी ईमानदारी होनी चाहिए। खाने का भी सबको चाहिए, भोजन व्यवस्था सबको चाहिए, ठीक है। तुम लोगों ने जो अपना व्यवस्था बनाया, लेकिन इतना मत कर दो जो कहीं के भी नहीं रहो। अरे स्वर्ग में नहीं तो घर में तो रहने लायक कम से कम अपना बना लो अवस्था। स्वर्ग तो बाद की बात है, घर कैसे, घर में रहने लायक, धरती पर रहने लायक। इतना पाप नहीं करो, क्योंकि जितने भी मरे क्या लेकर के गए, व्यवस्था तो यहीं रह गई ना। लेकिन जो कर्म किया व्यवस्था बना करके अपनी अवस्था के लिए, वही तो सीढ़ी बन रही है ना हर एक में। तो ये पाठ पढ़ाने वाले पहले खुद इस पाठ को क्यों नहीं पढ़ते? जरूर उनके बुद्धि में वो बीज बातें नहीं है। जिनके बुद्धि में रहा, अपने घर गृहस्थी में रह के भी इतनी ऊंची स्टेज बना ली, इतने ऊंची स्टेज को प्राप्त की वो आत्माएं। सोचिए, देह और देह के संबंधों को भूल करके, और जो दिखाने के लिए गए कि हम भूल गए, छोड़ दिए उनको और अपनी गृहस्थी बना लिया। अभी आज का बहुत ही बीज होमवर्क है व्यक्तवाणी।